अभी हम सरारंजन विधानसभा में हैं और सरारंजन विधानसभा में हमारे साथ युवा जदयू जिलाध्यक्ष विशाल कुमार जी हैं और जदयू के कई पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे क्या आज का कार्यक्रम क्या हुआ? आज सरारंजन एवं विद्यापति प्रखंड के युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड दोनों प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से और सभी लोगों के साथ बातचीत करने के बाद विद्यापति नगर प्रखंड के युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर श्री रंजीत राय जी को, जो बरहौना पंचायत के निवासी हैं, उनको प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही साथ सरारंजन प्रखंड से अगम कुमार गुप्ता जी, जो लाटवसेपुरा पंचायत के निवासी हैं, उनको सरारंजन प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही साथ गौतम गोस्वामी जी, जिन्होंने लगातार आईटी सेल में अच्छा काम किया, जो हमारा जो पूरा टीम जो आईटी सेक्टर में अच्छी दिख रही थी, उनको पदोन्नति करके उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया प्रभारी के साथ साथ जिला उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे युवा साथी जो शिवम झा हैं, उनकी भी पदोन्नति की गई है, उनको जिला सचिव से जिला महासचिव बनाया गया है। और मणिकांत चौधरी जो हमारे जिला महासचिव के पद पर थे और जिला प्रवक्ता थे, उनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही हम वरीय जिला उपाध्यक्ष उनको बनाया गया और हम अपने कोर टीम में उनके साथ हमारे साथ ही रहेंगे। साथ ही साथ मिथुन पुरी, जो रायपुर पंचायत के निवासी है, जिन्होंने लगातार इस चुनाव में उनकी पूरी टीम लगातार बनी रही और एकदम सजगता के साथ पूरे चुनाव में अपना दमखम दिखाया है, उनको भी जिला सचिव के पद पे मनोनीत किया गया है। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। साथ ही साथ मैं सभी जो नव मनोनीत पदाधिकारी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आशा करता हूं कि जिस प्रकार से युवा जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार में समस्तीपुर अपने नाम परचम लहरा रहा है, आप लोग भी अपने मनोनीत होने के बाद सभी पंचायतों में जाकर ये लोग अपने अपने कमेटी बनाएंगे और जो जहां पे अच्छे जो युवा साथी हैं, जो उभरते हुए सक्रिय लोग हैं, उनको अपनी कमेटी में जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी का और माननीय मंत्री विजय बाबू का और हमारे जो नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, चुनाव खत्म होते ही इतना बड़ा फेरबदल कर दिया गया, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? चुनाव खत्म होने के बाद फेरबदल, ऐसा एक लोगों का मानसिकता हो जाता है कि चुनाव खत्म हुआ है तो लोग अदला बदली किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, विद्यापति नगर में हमारे युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष आशुतोष जी थे, जिनको सरकारी नौकरी लग जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्हें ज्वाइन करना होता है तो किसी दल में रह नहीं सकते किसी पद पे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहाँ खाली जगह था। तो सर्वसम्मति से यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद सभी का एक मत हुआ और रंजीत राय जी को वहां मनोनीत किया गया। साथ ही साथ सरारंजन प्रखंड में जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे गौतम गोस्वामी जी, उन्होंने ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे, हमारे आईटी सेल का काम कर रहे थे पूरा, और युवा जनता दल यूनाइटेड का पूरा जो आईटी सेल जो इतना सक्रिय दिखता है सोशल मीडिया पे, तो उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहता है। तो लगातार सब दिन से कहते आ रहे थे कि चुनाव के बाद अध्यक्ष जी हमको इस पद से रिलीज कर दीजिएगा, हमको जिला कमेटी में रखिए और हमको आईटी सेल की जिम्मेदारी दीजिए, हम पूरे जिला में इसको तरह फैलाना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दिया और उन्हें त्यागपत्र के बाद उन्हें जिला उपाध्यक्ष और आईटी सेल मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया है युवा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। साथ ही साथ कहीं फेरबदल उस प्रकार की नहीं गई है और जो अभी हमारा ये जो कारवा है ये दूसरे प्रखंडों में भी चलेगा। जैसे अभी हम लोग हसनपुर विधान और वारिसनगर में और कल्याणपुर विधानसभा में भी और मोरबा में भी इसको लेके जाएंगे और वहां पे भी इसी प्रकार से लोगों से मिलके और तब अपना प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। जो सक्रिय होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उन्हीं को जिम्मेदारी मिलेगी। कोई पेपर पे वाला काम नहीं चलेगा, कोई हम लोगों ने आज तक पेपर पे काम नहीं किया है। हमारी टीम आपको दिख रहा है कि पूरे विधानसभा नहीं पूरे जिले में युवा जदयू एक अलग परचम लहराते हुए नजर आएगा। आपको किसी भी संगठन में युवा जदयू सबसे मजबूत दिखता है। साथ ही साथ इस चुनाव में आपने देखा है कि युवाओं का क्या योगदान रहा है। सरारंजन विधानसभा की ही बात अगर करें, जहां हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे दोनों प्रखंडों में किस प्रकार से युवाओं की सक्रियता रही है। माननीय मंत्री जी के पक्ष में जिस प्रकार से एक फ्लो और एक वेव बह रहा था, युवाओं ने जो अपनी भागीदारी दिखा ली, बहुत ही काबिल तारीफ है और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा जीत सरारंजन में हुआ है। और युवाओं को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं ने जो सक्रियता और अपना जो दमखम दिखाया है और इसी प्रकार से बनाए रखेंगे और फिर जिस भी चुनाव में हम लोग जाएंगे एकजुट होकर, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव होगा, हम लोग एकजुट रहेंगे। हमारा यही बस है कि एकजुट होकर और जहां हमारा इन लोगों को जो पार्टी का और हम लोग को पार्टी का जो निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी जो है आपके कंधों पे थोपे, इसको कैसे निर्वहन कीजिएगा? वही 15 से 16 महीने का मेरा राजनीतिक सफर रहा। इस बीच चुनाव आया, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जो दाते मिला है इस पे हम 100% खरा उतरेंगे, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इसको कैसे निर्वहन कीजिएगा, क्या काम कीजिएगा, इस 5 वर्षों में क्या करना है? 5 वर्षों में संगठन को और मजबूत करना है। पहले से तो हम युवा जदयू में थे ही, काम कर ही रहे थे, इसको और आगे लेके जाना है।
माननीय विशाल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह से काम किया और उनके साथ काम कर रहे थे, उसी काम को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हम यहाँ के स्थानीय विधायक सारंजन के विकास पुरुष विजय बाबू को दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं और युवा जदयू के यशस्वी जिला अध्यक्ष विशाल कुमार जी को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो हम यही कहेंगे कि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को जो है काम करेंगे, निभान करेंगे और युवा जदयू को पूरे समस्तीपुर जिला में हम लोग अपने कमेटी के साथ, विशाल भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपको भी विद्यापति का प्रखंड उपाध्यक्ष बनाया गया और अभी जो है तुरंत विद्यापति के प्रखंड युवा अध्यक्ष भी चेंज हो गए, मतलब क्या कुछ होने वाला है? अरे कुछ होने वाला क्या है, होने वाला कुछ नहीं है। जैसा जो संगठन का है अपना चलता है, वो संगठन विद्यापति का पद खाली हुआ था अध्यक्ष का, इसलिए वहाँ किया गया है। और मैं जितने भी मनोनीत हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जदयू को और ज्यादा मजबूत करें।